भगवानों में के मंदिरों जाया करता था। मेरा जो तरीका है भगवान की तरफ प्रार्थना करने का वो पूरा बदल गया, बिकॉज ये तेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, वो तेरा भगवान है। दैट गॉड इज जस्ट वन। आई थिंक गॉड इज एवरीवेयर विद इन ऑल ऑफ अस। वी डोंट नीड टू गो इन सर्च ऑफ प्लेसेस वेयर गॉड इज देयर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हर एक मुसलमान का अकीदा एक अल्लाह पर है, वन गॉड पर है। और जो भी वन गॉड यानी एक अल्लाह में यकीन रखता है, विश्वास रखता है, कहिए तो वो कहीं ना कहीं इस्लाम के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है या फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे हिदायत देने की कोशिश कर रहा है। और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी वन गॉड यानी कि एक अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये भी कहते हैं कि भाई भगवान अल्लाह तो मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं, कहीं जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले अक्षय कुमार को सुनते हैं, देन हम इसी के हवाले से डॉक्टर जाकिर नायक साहब को सुनेंगे। भगवानों में के मंदिरों जाया करता था। मेरा जो तरीका है भगवान की तरफ प्रार्थना करने का वो पूरा बदल गया। मैं समझता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, भगवान मन के अंदर रहते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई क्यों होती है दुनिया में, इज बिकॉज ऑफ रिलीजन। बिकॉज ये तेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, वो तेरा भगवान है, ये मेरा है, अच्छा ये साइड मेरा है। सो दिस इज व्हाई so much of fights happen, world war happen. I think if people understand that God is just one, I think God is everywhere within all of us. We don't need to go in search of places where God is there. अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब, अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते हैं कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, क्या भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं, की इबादत करते हैं, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे हम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूछ रहे, बुद्ध को पूछ रहे, कभी इसको पूछते, कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान कहते आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने की वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं। कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं, वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने की वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून अल-किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं
आज की तारीख में सारी कुरान मजीद को छोड़ के विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूंगा पहले 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो दोस्तों, ये आपने यहाँ पर सुना जो कि बेहतरीन जवाब है अक्षय कुमार के सवालों का, या अक्षय कुमार के बिलीफ का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि वन गॉड है, नहीं है, एक अल्लाह है, नहीं है। कई लोग मानते भी नहीं, कई लोग तो 2, 4, 10, 50 हजार गॉड या हजार भगवान में मानते हैं, उसमें यकीन रखते हैं। लेकिन अलग अलग धार्मिक किताबों के मुताबिक, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग वन गॉड ही प्रूव होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नायक साहब के स्पीच में भी सुना। कुरान के अकॉर्डिंग भी वन गॉड यानी कि एक अल्लाह का ही जिक्र है और हर एक मुसलमान का अकीदा भी इस पर है, हर एक मुसलमान भी ये बात मानता है, इसी पर यकीन रखता है। तो अक्षय कुमार अगर वन गॉड में बिलीव कर रहे हैं, एक अल्लाह में अगर यकीन रखते हैं, एक अल्लाह की वकालत करते हैं, तो इसके मतलब कि जरूर वो हिदायत के रास्ते पे हैं। कहिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हिदायत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक अल्लाह में, वन गॉड में मानने वाले लोग हैं जरूर, लेकिन अदर गॉड को भी मानते हैं, साथ साथ दूसरे भगवान, दूसरे गॉड या अलग अलग धर्मों में एक से ज्यादा गॉड को भी माना जाता है, या कई लोग एक से ज्यादा गॉड में भी यकीन रखते हैं। दरअसल ये शिर्क कहलाता है, क्योंकि इस्लाम में भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, किसी और के सामने सजदे नहीं किए जा सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो शिर्क करता है। और अगर अक्षय कुमार इस तरह की बातें करते हैं, तो चूंकि अक्षय कुमार एक बॉलीवुड एक्टर हैं, पूरे देश और दुनिया भर में पॉपुलर हैं, तो बहुत सारे लोग उनकी बातों को भी सुनते होंगे, उनकी बातों को सीरियसली भी लेते होंगे, उनकी बातों को भी समझते होंगे। तो अगर अक्षय कुमार इस बात में यकीन रखते हैं, तो यकीनन उनके मानने वाले, उनके जानने वाले भी इस बात में यकीन धीरे धीरे करेंगे ही, रखेंगे ही। तो हम तो यही कहेंगे कि अक्षय कुमार हो या ऐसे जितने भी लोग जो सिर्फ और सिर्फ वन गॉड में यकीन रखते हैं, एक अल्लाह में यकीन करते हैं, यकीन मानिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हिदायत के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, हिदायत देने की कोशिश कर रहा है। और हम यही दुआ करेंगे ऐसे लोगों के लिए कि ये लोग सही रास्ते पर चले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें सही रास्ते पर चलना सिखा दे। क्योंकि जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, अक्षय कुमार ने ही अपनी ही जुबानी कही कि कई सारे गॉड को लोग मानते हैं कि ये गॉड अच्छा है, वो गॉड अच्छा है, ये भगवान बढ़िया है, वो भगवान बढ़िया है, कंपटीशन होता है वगैरह वगैरह। जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच बड़ा कंफ्यूजन ये सारी चीजें क्रिएट करता है कि हम किसे माने,
कौन बड़ा है, कौन सच्चा है, कौन सही है। लेकिन अगर जहां पे वन की बात होगी, एक अल्लाह एक गॉड की बात होगी, तो वहां पर कोई सेकंड चॉइस नहीं होगा, वहां पर सिर्फ वन इन ओनली होगा। और वन इन ओनली का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लोग उन्हीं को फॉलो करेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं की सजदा करेंगे, उन्हीं की इबादत करेंगे। तो अक्षय कुमार ने बहुत ही बेहतरीन बात कही कि मल्टीपल गॉड्स में लोग जो मानते हैं, दरअसल वो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जंग करवा देता है, लोगों के बीच दुश्मनी पैदा कर देता है, क्योंकि सही कौन, बड़ा कौन, ये सारी कंफ्यूजन लोगों के मन में पैदा हो जाते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।